अच्छा, जैसा कि अब वीडियो पैगाम नाज़रीन ने सुन भी लिया और वकील साहब ने उसमें बता भी दिया कि ये एक लंबी चौड़ी कहानी है और इसको हम जो है अदालत में ही इस हवाले से बात करेंगे। तो वीना मलिक सोशल मीडिया पे ये भी कहती हुई पाई जा रही हैं कि जी मैं कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हूँ और मैं कानून से ऊपर नहीं जाऊँगी और यकीनी तौर पर फ़तह हक और सच की होगी। तो ये तो आप बखूबी जानते हैं 2002 से लेकर और 2010 तक और 2010 से लेकर आज 2020 अपने इख्तिताम पर आ चुका है। वीना मलिक ने जो भी जंग लड़ी है फातेह तो वही करार पाई हैं, उन्हें शिकस्त नहीं हुई। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जंग उनके लिए टफ साबित होगी या रवायती जंग होगी? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी जंग नहीं, उनके लिए कुछ भी वो नहीं है। माजी में उनकी जो भी करियर गुजरा है, जो भी उनकी हिस्ट्री आप देखें कि उन पर कितने कितने बड़े जो बहरान आए उनकी ज़िंदगी में, उनके करियर में। तो जब ये लोग कहते थे कि बस ये ख़त्म हो गई, अब ये ज़िंदा नहीं बचेगी, जब ये हो गया, जब वो इंडिया से भी वापस आई, वहाँ भी उनके स्कैंडल बने, फिर पाकिस्तान में भी उनका उनका आगाज़ ये कैसे बड़े स्कैंडल हुआ कि लोगों ने कहा कि लड़की तो आगे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन आपने देखा कि वो किस तरह इन बहरानों से आराम से गुजर जाती है और लोग देखते रह जाते हैं। और जहाँ तक बात आपने इस केस की है, इसमें देखें अब बात कोर्ट में है, तो वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा तो वो उस पर तो हम फिर वक्त यही नहीं कह सकते। लेकिन बात दूसरी ये है कि फ़तह हमेशा सच की ही होती है। रोने धोने से क्या, आप रोज़ाना आप रोते रहें कोर्ट में तो आपने सबूत देने हैं ना जाके। अब जो आपने केस का बताया है कि बशीर खटक साहब को असल में तकलीफ़ और जो प्रॉब्लम है वो यही है कि शायद मेरी मेरी इतला के मुताबिक जो मुझ तक अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए मालूमात पहुँची हैं कि दो अहम चीज़ें हैं। एक तो वो 7 करोड़ जो 73 लाख उन्हें वापस करने हैं, जो कि उन्होंने कर्ज़ की सूरत में लिए थे, और दूसरा जो है वो बच्चों का खर्चा। तो ये एक बंदे के लिए बैठे बिठाए मतलब पहाड़ उनके सर पे जो गिर पड़ा है। तो अब ये उन्होंने साबित करना है कि वो इससे कैसे निकलते हैं। वीना मलिक के लिए इसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह उनकी भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, तो वो बात तो कोर्ट के उसमें ही होगी। लेकिन जहाँ तक अपने बहरान की बात की, वीना मलिक घबराने वाली खातून नहीं है। और ये मुश्किलें उसके लिए ऐसे चुटकी बजा के नहीं वैसे यूँ यूँ खाक में उड़ा देती हैं ऐसी चीज़ों को। अरे बातों में बात मुझे याद आई कि हमारी जो नानी अम्मा होती थी ना, अच्छा। मरहूमा, वो बड़ी कहावतें सुनाती थी। तो एक कहावत तो खैर नानी अम्मा की तो नहीं है, बुज़ुर्गों की है कि जो खाली जो ढोल होता है वो बहुत शोर मचाता है और उसमें होता कुछ नहीं, और जिसके पास कुछ नहीं होता उसको अक्सर जो है ना उसकी बेगम कहती है कि भाई जब तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं तो मुझे छेड़ क्यों रहे हो। तो ये एक इशारतन बातें होती हैं, अब आप समझ ही रहे हैं कि किसी के पास अगर कुछ ना हो तो वो छेड़छाड़ से भी क्या कर लेगा। तो असद खटक साहब की जो वीडियोस आ रही हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी लोगों ने सुनी, उनकी बातों में जो दम है मुझे तो नहीं लगता। और वो जो कहते हैं 50 करोड़ का मैंने हर जाने का दावा किया, तो किस बात पे हर जाने का दावा किया है उन्होंने? कोई ऐसी बात है आपके जहन जय में जो साहब, आप भी आई है मंजरे आम पे? इंडस्ट्री में रहे हैं और आपने भी बहुत सारे जोड़े बनते देखे हैं, बहुत सारे जोड़े टूटते देखे। जो अच्छे ख़ानदानी सुलझे हुए पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग होते हैं, वो जब अलहदगी हो भी जाती है ना, तो बहुत सी बातों पर पर्दा डाल के रखते हैं। आप वीना उनकी बेगम रही हैं, उनसे काफ़ी अर्सा शादी उनके कई साल हो गया, उनमें से उनके 2 बच्चे हैं। अब अगर लड़ाई हो गई, जो भी हो गया, तो जो उनकी किरदार कुशी है मेरे ख़्याल में वो मुनासिब किसी तरह से भी नहीं है। और उन्हें अपने साथ ताल्लुकात का और या अपने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके बच्चों की वो वालदा है। कल को जब बच्चे जवान हो गए, उनका फ़ैसला, वो माँ के साथ रहना चाहते हैं या बाप के साथ रहना चाहते हैं, तो मुस्तकबिल की बात है जिसे अल्लाह ताला ही जानता है क्या होने वाला है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना 50 करोड़ वाली, 100 करोड़ वाली, ये चीज़ें तो आपने देखें सियासत में भी होती आ रही हैं और शोबिज़ में भी होती आ रही हैं। इससे किसी को ना कोई फ़ायदा होना, ना किसी को नुकसान होना। बात फिर वहाँ पे जाके ख़त्म होनी कि जो बंदा सच्चा होगा, जीत उसी की होनी है। कोर्ट ने उसी के हक़ में फ़ैसला देना, आप चाहे 200 करोड़ का आप हर्जाना किसी को कर दें। मेरा ख़्याल है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हर्जाना, ये केसेस, ये सो एंड सो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं,
बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे और इसकी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अच्छा अशफाक साहब, ये तो बड़ी एक तवील दास्तान है और मैं इस पर बहुत सारी बातें करूँगा और करता भी रहूँगा। जो है बिल्ली थैले से बाहर कब आएगी, कब ये साजिश, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वकील साहब सही कह रहे हैं, एक साजिश है और वो बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगी कि असद खटक किसी के आलाकार बनकर ये सब कुछ कर रहे हैं वीना के खिलाफ। मुझे भी ये बात थोड़ी सी वो जो उनके सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही होती हैं उसमें मुझे लगता है कि इस वक्त दो ग्रुप शायद ऐसे हैं, एक तरफ वीना मलिक साहिबा हैं और दूसरा असद बशीर खटक साहब हैं। उनके पीछे अब कोई ख़ास तौर पे बशीर साहब के पीछे कोई लोग हैं जो उन्हें कह रहे हैं कि भाई आप आगे हों, हम आपके पीछे हैं, आप बस कूद जाएं, आग में कूद जाएं, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन बेहतर ये था कि वो अपने घर की लड़ाई घर तक महदूद रखते और इसमें दूसरे लोगों को शामिल ना करते और इस लड़ाई को इस तरह से ना लड़ते जिस तरह आपने कहा कि उनके वकील ने कहा कि अगर बेहतर यही है कि कोई ऐसा हल निकल आए जिसकी उनकी भी इज़्ज़त रह जाए और इनकी भी इज़्ज़त रह जाए। यार लोग तो मज़ा लेते हैं सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं कि आजकल लोग एक ऐसे पॉइंट छोड़ते हैं और वो आग लग जाती है और लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ इवन कत्ल तक हो जाते हैं। लोग तो मज़ा ले रहे हैं इस लड़ाई का और वो लोग वाकई मज़ा ले रहे हैं। आप ही देखेंगे वीना मलिक साहब ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इन है और कुछ उनके अपने सियासी नज़रियात भी हैं। तो ये भी हो सकता है कि दूसरी तरफ से कुछ उनके मुखालफिन असद बशीर खटक साहब को खिला रहे हों कि भाई फ्रंट मैन आप बन जाए और हम पीछे आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अशफाक साहब, ये गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा और हम अगले प्रोग्रामों में वीना मलिक और असद बशीर खटक के बारे में गुफ्तगू करते रहेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हम नाज़रीन से इजाज़त लें और अगले प्रोग्राम में फिर हम उनको कुछ और बातें बताएंगे और वो सुनेंगे। अभी तक जो आपने गुफ्तगू सुनी यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो इससे कम कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, एक बार फिर कहूँगा कि MNN TV को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी सूरत में आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहेंगे। मेरी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन पर कमेंट करना ना भूलिए। आपके कमेंट्स हमारी इस्लाह के लिए बेपनाह ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हीं की रहनुमाई में हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। अशफाक साहब ने जो बातें की उनको गौर से तवज्जो से सुने। वकील साहब का जो वीडियो पैगाम है उस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो अगले प्रोग्राम तक लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त और अशफाक हुसैन साहब को इजाज़त दें। हम अगले प्रोग्राम में मज़ीद चंद हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि जो हक़ पर होगा फ़तह उसी की होगी। अल्लाह हाफ़िज़। चलो शुक्र।